जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज की वीडियो में आप सभी सुनेंगे अहोई अष्टमी की व्रत कथा। कथा इस प्रकार से है कि एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहू थी और एक बेटी थी। सब मिलकर मिट्टी लेने गई। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सियाऊ का बच्चा मर गया। सियाऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तो ननद ने ये बात अपनी सारी भाभियों से कहा, लेकिन ननद के बदले में अपनी कोख बंधवाने के लिए 6 भाभियों ने मना कर दिया। पर उसकी छोटी भाभी ने सोचा कि अगर मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो मेरी सासू माँ नाराज हो जाएगी। यही सोचकर छोटी भाभी ने अपना कोख बंधवा लिया। अब उसके जो भी बच्चे होता अहोई के लिए मर जाता। एक दिन उसने पंडित ताइन को बुलाकर पूछा कि क्या बात है कि मेरे बच्चे अहोई के दिन मर जाते हैं। पंडित ताइन बोली कि सुरभि गाय की सेवा कर। सुरभि गाय सियाऊ माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह सुबह सुबह उठकर सुरभि गाय का सारा काम कर जाती। गौ माता ने सोचा कि आजकल कौन मेरी इतनी सेवा करता है, मेरी बहुएं क्या करेगी, वे तो लड़ाई करती हैं। आज देखा जाए कि कौन सारा काम करता है। गौ माता ने खूब सुबह उठकर देखा कि एक साहूकार के बेटे की बहू जो घर का सारा काम करती है। गौ माता बोली कि तुझे किस चीज की इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग क्या चीज मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो। गौ माता ने उसे वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली कि मैं सियाऊ माता तुम्हारी सहेली है और सियाऊ माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है, उनसे मेरी कोख छुड़वा दो। फिर गौ माता उसे 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास ले जाने लगी। तो रास्ते में धूप थी, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया। पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था जिसे वह डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मार डाला और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई, आकर साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। तो साहूकार ने बोली कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, सांप तेरे बच्चे को मार रहा था, मैंने तो बच्चे की रक्षा की। तब गरुड़ पंखनी बोली, मांग क्या मांगती है। वह बोले कि 7 समुंदर पार सियाऊ माता रहती है, हमें तो तुम उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने अपनी पीठ पर बैठाकर दोनों जन को सियाऊ माता के पास पहुंचा दिया। सियाऊ माता बोली कि आ बहन, बहुत दिनों के बाद आई हो। और सियाऊ माता बोली, मेरे सिर में बहुत जू हो गई है। तो गौ माता बोली कि मेरे साथ है, इससे जू निकलवा लो। तो साहूकार की बहू ने उसकी सारी जू निकाल दी। सियाऊ माता बोली कि तूने मेरी बहुत भलाई की है, तेरे 7 बेटे 7 बहू हो। बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। सियाऊ माता बोली, क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली कि मुझे वचन दो। सियाऊ माता बोली, वचन ये वचन उकौटी धोबी कुंड पर कंकड़ी हो। जब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी हुई है। तब सियाऊ माता ने कहा, तूने तो मुझे बहुत ठगा, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे बहू मिलेंगे। तू 7 उजमन करियो, 7 अहोई माता, 7 मंडिया,
7 कढ़ाई कराइयो। वह घर गई, देखा कि वहाँ 7 बेटे और 7 बहू है। बहुत धन हो रहा है। उसने 7 अहोई मंडल, कोई दीवार पर, कोई मटके पर, कोई कहीं 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। उधर सारी देवरानी जेठानी कहने लगी, जल्दी जल्दी चौका पूजा कर लो, नहीं तो सब कोई रोने लग जाएंगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा कि देखकर आओ, आज वह रोए क्यों नहीं। वह देखकर आकर बोला कि चाची तो अहोई मांड रही है, खूब उजमन हो रहा है। फिर दौड़ जेठानी दौड़ी और देखी कि वह तो कोक चुरा लाई। वह सब बोली कि तुमने कोक कैसे छुड़ाई। वह बोली कि मैंने तो कोक बंधाई नहीं, लेकिन स्याऊ के बच्चे के मरने से कोक बंध गई। अब स्याऊ माता ने मुझ पर दया करके मेरी कोक खोल दी। हे स्याऊ माता, जैसे साहूकार की बहू की कोक खोली, ऐसे ही हमारी भी खोलना, सबकी खोलना। कहते सुनते हुक्कारा भरते कि अपने सारे परिवार की कोक खोलना। तो प्रेम से बोलिए, अहोई माता की जय हो। अहोई की कथा प्राचीन काल की बात है। 7 पुत्रों की एक माता घर की लिपाई पुताई के लिए आज के दिन मिट्टी लेने जंगल में गई। एक जंगल देखकर वह स्त्री मिट्टी खोदने लगी। जिस जगह वह मिट्टी खोद रही थी, उसी जगह एक सेही की माद थी। अचानक स्त्री के हाथ की कुदाल सेही के बच्चे को लग गई। वह तत्काल मर गया। यह देखकर उस स्त्री को बड़ी दया आई, पर अब क्या कर सकती थी। वह अपने मन में पछताप करती और दुखी होती। दुखी मन से मिट्टी लेकर घर आई। इसके कुछ दिन बाद उस स्त्री का बड़ा लड़का मर गया। इसके बाद उसका दूसरा लड़का भी मर गया। इस प्रकार एक एक करके 7 पुत्रों 1 साल के भीतर ही मर गए। अब तो अपने पुत्रों की वियोग में वह स्त्री बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन रोते हुए उसने एक बूढ़ी महिला के पास जाकर कहा, मैंने जानबूझकर अपने जीवन में अब तक कोई पाप नहीं किया। एक बार धोखे से ऐसा अवश्य हुआ कि मिट्टी खोदते समय अनजाने में एक सेही के बच्चे को मेरी कुदाल लग गई और वह मर गया। उससे 1 वर्ष पूरा होने के पहले ही मेरे 7 पुत्रों एक एक करके मर गए। उस स्त्री के ऐसा कहने पर उस बूढ़ी महिला ने समझाते हुए कहा, तुमने जो ये बात 4 जने के सामने कही, इससे तुम्हारे पाप का आधा भाग समाप्त हो गया। तुम्हारा आधा पाप धुल गया है। अब तुम अहोई अष्टमी के चित्र के पास सेही और सेही के बच्चों के चित्र बनाकर उनकी पूजा करो। ऐसा करने से ईश्वर की कृपा से तुम्हारे संपूर्ण पाप का नाश हो जाएगा और तुम्हें फिर से पहले की तरह पुत्र प्राप्त होंगे। उस महिला ने वृद्ध महिला के बताए अनुसार ही किया। कार्तिक के कृष्णा पक्ष की अष्टमी के दिन व्रत किया और अहोई अष्टमी के चित्र के पास से और सेही के बच्चे की चित्र बनाकर पूजन किया और फिर प्रत्येक वर्ष इसी प्रकार और पूजन करती रही। अहोई देवी की कृपा से उस स्त्री को फिर 7 पुत्र हुए। हे अहोई माता, जैसे तूने उसको पुत्र दिए और उनकी रक्षा की, वैसे ही सबके परिवार की करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुक्कारे भरने वाले सभी के परिवार पर अपनी कृपा बरसाना। तो प्रेम से बोलिए, अहोई माता की जय हो। आज की वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आप सभी का धन्यवाद।